वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूएई लाइसेंस के हवाले से कि आप किस तरह इजीली यूएई का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से मरहले से आपको गुजरना होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला भी इस वीडियो में आज डिटेल से बताऊँगा कि आपको क्या करना होता है और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब मैं आपको आज बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है एमिरेट्स आईडी होती है। एमिरेट आईडी आपके पास होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। देन रेंटल एग्रीमेंट, जो भी आपने किया हुआ जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा की जो वैलिड कॉपी है, या आप जिसको ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनका एनओसी वगैरह ये चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर हैं तो आज़ाद वीज़ा और रेंटल एग्रीमेंट जो है आपका वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं ड्राइविंग स्कूल्स की कि कौन सा ड्राइविंग स्कूल जो है बेस्ट है लाइसेंस के लिए, जो ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो वो है दुबई ड्राइविंग सेंटर के नाम से स्कूल है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वैसे और भी हैं लाइक एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो 1991 से वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर ग्लैडरी है, ठीक है। सैफ बिलहासा है, ठीक है। ये बहुत सारे स्कूल्स हैं बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है दुबई ड्राइविंग सेंटर के नाम से एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, आप उसमें अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इनकी फ़ीस के हवाले से कि हमें कौन सा पैकेज लेना चाहिए। देखें, अगर तो आपको ड्राइविंग आती है और आप समझते हैं कि मतलब मैं इजीली ड्राइविंग जो टेस्ट हैं वो मतलब पास कर सकता हूँ और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ शॉर्ट कोर्स के अंदर, तो आप रेगुलर जो कोर्स होता है आप रेगुलर कोर्स उसका लें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है और कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको लगता है यार मैं किसी न किसी वजह से या किसी न किसी चीज़ में रह जाऊँगा, देखें आपका एक्सपीरियंस, आप खुद जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अगर वो मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे तो थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं या एकेडमिक में मैं फ़ेल हो सकता हूँ, तो देन आप लमसम पैकेज लें, वो ज़्यादा बेटर। लमसम में ये होता है, लमसम जब आप पैकेज लेते हैं तो उसमें जो है मल्टीपल क्लासेस आपकी आ जाती हैं, लाइक अनलिमिटेड क्लासेस होती हैं, अनलिमिटेड थ्योरीज होती हैं, बट वो एक लिमिटेड टाइम तक होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको ऐसा नहीं करते। एक ड्यूरेशन होता है, एक लिमिट होती है, वो आप जब अप्लाई करेंगे जैसे स्कूल के अंदर तो उनका डिफरेंट वो जो है पैकेजेस होते हैं और डिफरेंट ड्यूरेशन होता है। वो आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वो सब चीज़ें रीड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। देन अब हम आते हैं फ़ीस की तरफ। तो देखें, रेगुलर जो पैकेजेस होता है वो 5000 से लेकर 6000 तक की उसकी जो है फ़ी होती है रेगुलर क्लासेस की, ठीक है, रेगुलर कोर्स की। देन अगर लमसम की बात करें तो 9000 टू 10,000 दिरहम तक उसकी जो है फ़ीस जाती है जो लमसम जिसको कहते हैं अनलिमिटेड क्लासेस वाला जो होता है, ठीक है। उसमें डेफिनेटली आपको मतलब वो लाइसेंस मिल जाता है, मिल तो रेगुलर में भी जाता है, वो डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि मतलब आप किस तरह की ड्राइविंग करते हैं या क्या कितनी नॉलेज है आपके पास ड्राइविंग के हवाले से। देन एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने अभी अपनी लास्ट जो वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल लाइसेंस के हवाले से, अगर वो आपका होम कंट्री का हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है क्लासेस स्किप करने में और इजी हो जाता है आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी होम कंट्री के अंदर से वो बनवा के लेकर जाएं, ठीक है। देन अब हम आते हैं इसके स्टेप्स की तरफ, ठीक है। तो भाई इसके जो स्टेप्स होते हैं लाइसेंस के 9 स्टेप्स होते हैं जिन प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। जैसे हम लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस के हमारे पास 4 to 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। इसी तरह ड्राइविंग यूएई के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 9 स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है उनका वो फाइल ओपनिंग का होता है, जिसमें एक दिन आपका लग जाता है। अगर आपने उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर दिए तो एक दिन में आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। देन जो सेकंड होता है वो होता है, सेकंड स्टेप जो होता है वो थ्योरी लेक्चर्स का होता है, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन होता है 8 आवर्स, ठीक है। बट उसमें देखें वो है कि मतलब आप इंस्टीट्यूट में भी उसको हासिल कर सकते हैं, उनकी जो क्लासेस है लेक्चर्स की, या आप ऑनलाइन जो उनकी विया इंस्टीट्यूट के जो वेब होगा उनसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप जो होता है वो आरटीए थ्योरी टेस्ट होता है, जो कि आप थ्योरी लेक्चर्स ले रहे होते हैं। देन वो थर्ड स्टेप के अंदर आपका टेस्ट लेते हैं कि लिहाजा आप रेडी हैं या नहीं, ठीक है।
फिर चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मिनिमम उसमें 20 घंटे होते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि आप रेडी हैं या नहीं ड्राइविंग जो है उनका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप रेडी हैं या नहीं हैं, या रोड टेस्ट के लिए आप रेडी हैं या नहीं हैं। ठीक है, फोर्थ तो हो गया आपका ये। ठीक है, ड्यूरेशन इसका जो होता है बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो देते हैं तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 आवर्स का है, बट बेसिकली इसमें 20 डेज़ अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक है, फिर देन उसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया, तो इसके बाद फिफ्थ स्टेप है ऑन रोड असेसमेंट। ठीक है, ऑन रोड असेसमेंट लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन रेगुलर ट्रेनिंग जो होती है उनकी जो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग होती है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो होती है वो आप कंप्लीट करने के बाद आपको ऑन रोड असेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, ऑन रोड असेसमेंट के बाद आपका जो 6th स्टेप आता है वो स्मार्ट यार्ड असेसमेंट होता है, जो कि आप कंप्लीट करते हैं 5th स्टेप को, तो देन आपको वो स्मार्ट यार्ड असेसमेंट देते हैं। ठीक है, देन फिर 7th स्टेप आता है RTA स्मार्ट यार्ड टेस्ट। ठीक है, जो कि आप 6 कंप्लीट कर चुके होते हैं स्टेप, तो उसका 7th स्टेप जो आता है वो RTA स्मार्ट यार्ड टेस्ट का आता है। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं अगर आप 7 क्रॉस कर मतलब पास कर जाते हैं तो आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। RTA यार्ड टेस्ट को आप ऑनलाइन भी बुक करके आप उसका टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। देन फिर आता है RTA फाइनल रोड टेस्ट। ये बहुत ही अहम होता है क्योंकि ये फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद तो आपको किसी स्टेप से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। बेसिकली ये ड्राइविंग टेस्ट होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे एकेडमिक टेस्ट होता है उसी तरह से समझें आप सारे एकेडमिक क्रॉस करके आ रहे होते हैं, मेडिकल के अलावा। सही है, सारे एकेडमिक क्रॉस करके आ रहे होते हैं। अब आपका फ़ाइनल टेस्ट होने वाला होता है जो कि आपको उस पर पूरा उतरना होता है, अदरवाइज़ आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है अगर आपने रेगुलर पैकेज लिया होता है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद ये फाइनल रोड टेस्ट के बाद आपका 9th स्टेप तो वही हो गया। अगर आप पास हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा ऑन सेम डे। ठीक है, उसी दिन आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको दे दिया जाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों का आप देखें, ध्यान रखें। अगर आप जाना चाह रहे हैं UAE और ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो आप लेके जाएं, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और फ़ी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखें और फिर देन जाके वहाँ पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला इजीली हो जाएगा। एकेडमी का आप अगर यहीं से स्टडी करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, और जो बेसिकली वहाँ पर कार्स होती हैं उनका स्टीयरिंग अदर साइड पर होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे राइट साइड पे स्टीयरिंग होता है, ठीक है, और लेफ़्ट पे गियर होता है, तो वहाँ पर बेसिकली लेफ़्ट पर स्टीयरिंग होता है और राइट पर उसके गियर्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे यहाँ पर जीप्स वगैरह होती हैं उस तरह का हिसाब होता है वहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ये ना हो अल्लाह ना करे आप अप्लाई कर दें और ये सब चीज़ें आपको पता ही ना हो और आप फेल हो जाएं, अल्लाह ना करे। ठीक है, तो लिहाजा अपने जो पैसे हैं वो ज़ाया होने से बचाएं। तो मैंने आज आपको यही बताना था UAE जो लाइसेंस होता है आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई भी जाकर आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा और किस तरह करना होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बतानी थी जो कि मैं बता चुका। ठीक है, तो आज का ये जो मेरा टॉपिक था वो यही था। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।